हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ चुका हूँ सीरियल तेरा मेरा साथ रह के एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। आज के एपिसोड के शुरू में जब गोपिका इंग्लिश में सबका परिचय देने वाली होती है तभी एक रिपोर्टर आके उन्हें बोलते हैं कि रुकने के लिए, और वो ये भी बोलते हैं कि इस शहर की सबसे बड़ी बहू के मुंह से हम लोग हिंदी भाषा सुन पाए। आप लोगों ने प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस भी बनाया है, तो क्या विदेशी बहू तो नहीं लेके आ गए आप लोग। और उसके बाद मिथिला मोदी बोलते हैं कि मेरी गोपिका बहू इंग्लिश भाषा में जैसे सरलता के साथ बात कर सकती है वैसे ही हिंदी में भी कर सकती है। और तभी वो बोलते हैं गोपिका को कि हिंदी में सारे परिवार वालों का परिचय देने के लिए। और उसके बाद फाइनली इतने दिनों से हम लोग जिसका वेट कर रहे थे उस टाइम का काउंटडाउन अभी खत्म हुआ। गोपिका शुरू कर देती है घर वालों का परिचय देना, और परिचय देने में गोपिका जो जो बोलती है मैं भी आप लोगों को वो वही सुनाने वाला हूँ। तो वो कुछ शुरू में ऐसा बोलती है कि मैं इस परिवार के लिए जितना भी प्यार और आभार व्यक्त करूं सब कुछ कम ही पड़ेगा। इन कुछ दिनों में मैंने जो प्यार अपनापन महसूस किया है वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। माँ जी ने मुझे हमेशा बहुत हिम्मत दी और बहुत विश्वास किया मुझ पर। मैं भले ही अपना घर छोड़ के आई हूँ, लेकिन माँ जी ने मेरी माँ बनकर मुझे बहुत प्यार दिया और मेरे अच्छे बुरे समय में मेनन माँ जी और बा ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। और सक्षम जी में भी बहुत ही ज्यादा ताकत है, मैं बहुत ही ज्यादा सम्मान करती हूँ उनका। आगे मुझे उनसे बहुत ज्यादा कुछ सीखना है। और उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि माँ जी ने बस मेरे पैर में जूते पहना के मुझे इस घर की बड़ी बहुरानी बना दी। पैर की धूल को सर पे उठा लिया और उठाने के बाद जो उस धूल को तराश के उसे हीरा बना दिया। मुझे खुशी है कि आज मैं उस परिवार में आई हूँ जो कभी ना कभी मुझे वो हीरा बना ही देगा। मोदी भवन गोकुल गांव की प्रतीक है। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि इस परिवार की सदस्य बनने का एक अवसर मिला मुझे। और यहाँ के लोग तो क्या, यहाँ की गाय नंदिनी भी मुझे अभी प्यार करने लगी है। और गोपिका का दिया हुआ परिचय सुन के मिथिला मोदी एकदम इमोशनल हो जाती है, उनकी आंखों से पानी निकल रहा होता है। पर गोपिका एंड में बोलती है कि मैं बस यही आशा करती हूँ कि मैं इस परिवार को हर समय अच्छा रख पाऊँ। और माँ जी उनकी सारी उम्मीदों में मैं खड़ी हूँ। और उसके बाद गोपिका का दिया हुआ स्पीच खत्म हो जाता है। उसके बाद वो नीचे आ जाती है। और उसके बाद मिथिला मोदी जाके सक्षम के पापा को बोलते हैं, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरी गोपिका बहू इस परिवार का परिचय दे कि मेरा सिर्फ घर से ऊंचा कर देगी। और जब गोपिका नीचे आती है तभी सब लोग आशीर्वाद करते हैं गोपिका को। और इतने में मिथिला मोदी बोलते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तभी वो लेके जाते हैं गोपिका को मिथिला मोदी के कुछ कजन्स के पास। जाने के बाद गोपिका का परिचय करवा देती है सब लोगों के साथ। और इतने में उनमें से कोई एक बोलते हैं, नाइस टू मीट। और तभी गोपिका को याद आ जाता है आशी ने बोला था नाइस टू मीट यू के जवाब में बोलते हैं नाइस टू मीट यू टू। तो गोपिका उन्हें भी नाइस टू मीट यू टू एकदम आराम से बोल देती है और बोलती है कि आप हमारे मुंह दिखाई के रस्म में आई, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इतने में मिथिला मोदी बोलते हैं उमा बहन को इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और मिथिला मोदी गोपिका को बोलते हैं कि गोपिका बहू मैं ये चाहती हूँ कि तुम उमा बहन को समझाओ इंग्लिश भाषा में कि आधुनिकता केवल भाषा में नहीं भाव में होती है। तभी उमा बहन बोलते हैं तुम्हारी सास ना बहुत ही ज्यादा फनी है, हम दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड। और इसी समय इसी सीन में गोपिका सोच रही होती है आशी ने जो बोला सास माँ समान होती है, उसका इंग्लिश आशी ने बोला था कि माई मदर इन लॉ इज अ ब्लैक रॉक, आई मीन बिग ब्लैक रॉक। और ये सोच के ही गोपिका बोलती है कि तो फिर आप तो माँ जी के दोस्त हुए, मतलब आप तो बिग ब्लैक रॉक हुए। तो फिर ये सुनने के बाद वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी उमा बहन के हस्बैंड बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी प्लीज हैव सम क्लाइंट, मैं आपके ससुर जी का बिजनेस पार्टनर हूँ। और इसी सीन में भी गोपिका को याद आता है कि आशी ने भी बोला था बिजनेस में कामयाब, यानी कि एंग्री गोरिल्ला। ये सब कुछ आशी ने बताया था जो कि गोपिका को भी याद आता है। और तभी उनके हस्बैंड को भी बोलते हैं कि गोपिका ही इज एंग्री गोरिल्ला। इसके बाद वहाँ से वो दोनों गुस्सा होके चले जाते हैं। और मिथिला मोदी को भी इंग्लिश अच्छी से नहीं आती, इसलिए गोपिका क्या बोल रही थी मिथिला मोदी भी समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो गोपिका की तारीफ करने लग गई। और उसके बाद चिराग ढूंढ रहे होते हैं आशी को, पर आशी मिल नहीं रही होती है चिराग को। इतने में आशी के पास आ जाते हैं गोपिका। जाके गोपिका थैंक्स बोलती है आशी को कि उसकी मदद करने के लिए, जो कि आशी ने अपना कीमती समय निकाल के गोपिका को इंग्लिश बोलने में मदद की। और बातों के बीच में तेजल आके गोपिका को लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि सक्षम के साथ फोटो खिंचवानी है गोपिका की। और गोपिका के हाथ में जो कागज था वो तेजल आशी के हाथ में देके जाते हैं। और उसी कागज में आशी के लिखवाया हुआ उल्टी सीधी बात थी इस परिवार के बारे में। और इतने में मिथिला मोदी आ जाता है। आने के बाद वो बोलते हैं कि ये कागज में जरूर तुम्हारा खुद का विचार लिखा होगा परिवार वालों के बारे में। और जब मिथिला मोदी खुल के उसे पढ़ने ही वाली होती है तभी हमारे आंखों के सामने सक्षम और गोपिका की फोटो शूटिंग की सीन आ जाती है। और वो दोनों एकदम प्यार से
क्लोज फोटो खींच रहे थे और दूसरी तरफ मिथिला मोदी आशी का विचार पढ़वाने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। और इतने में चिराग आ जाते हैं और मिथिला मोदी बोलते हैं कि चिराग को पढ़ने के लिए। और जब चिराग देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा था और जब चिराग पढ़ते हैं तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें लिखी थी। यानी कि मैं जो सोच रहा था वो एकदम गलत निकली। मैंने सोचा था कि आशी ने जो लिखवाया था गोपिका से बुरा भला इस परिवार वालों के नाम पे, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वो है कि जिस कागज को गोपिका ने अपने हाथों से देखा था वो कागज ही बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब ये भी पता चला कि चिराग ने अच्छा बोला इस परिवार वालों के बारे में, हालांकि इसमें लिखा था सब कुछ उल्टा सीधा। और मिथिला मोदी के जाने के बाद चिराग आशीष से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ काम ना करने को, और उसके बाद चिराग वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी ओर गोपिका और सक्षम की फोटो शूटिंग चल रही थी और उसके बाद जब फोटो शूटिंग खत्म हो जाती है तभी सक्षम बोलते हैं कि फोटो शूटिंग खत्म हो गई, अभी मेरे ऊपर से हाथ हटा दो। और उसके बाद सक्षम वहाँ से चले जाते हैं और आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।